सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इल्ज़ामात की सियासत अरूज पर, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। पंजाब हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। PTI तारीख की शफाफ तरीन और बेदाग हुकूमत। उस्मान बुज़दार का बड़ा दावा, 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं। हमने लूट मार के तमाम रास्ते बंद कर दिए, उस्मान बुज़दार। अपोजिशन की मनफी सियासत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। दोहरी शहरियत वाले मुशीरों से इस्तीफ़े का मुतालबा, नैब की जगह शफाफ कानून लाया जाए। नून लीग का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नैब को बंद करें, चेयरमैन में शर्म है तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, बिलावल भुट्टो। उस्मान बुज़दार पर कड़ी तनकीद, पंजाब पर गैर तरबियत याफ्ता लोग हुकूमत कर रहे हैं, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। और नैब पर नहीं बल्कि चोरी से मुताल्लिक सवाल पर एतराज़ है मुराद सईद का जवाब। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा लैला परवीन साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच, आपने भी हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले मेरे साहब आपकी तरफ आएंगे। इल्ज़ामात की सियासत दोबारा से शुरू हो गई है। वही अपोजिशन और हुकूमत फिर आमने सामने हैं। पंजाब हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए और उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं कि हमने 2 साल में 1 रुपये की भी करप्शन का दाग नहीं है हमारे ऊपर। क्या कहेंगे? देखिए, ये वैसे तो कहते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं, आपने जी लेकिन ये दाग नज़र आते हैं जब गवर्नमेंट से जाते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट में जब तक होते हैं तो दाग नज़र नहीं आते, इसलिए ये कहना कि जी करप्शन का कोई दाग नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, जब गवर्नमेंट से जाएंगे। ठीक है। बाकी डिलीवरेंस का सारी दुनिया को पता है। और इमरान खान का क्योंकि मुकाबला ज़्यादातर PTI बेसिकली गवर्नमेंट इमरान खान साहब की है, उनका मुकाबला है ज़्यादातर बेसिकली माफियाज़ के साथ। ठीक हो गया। और पंजाब में बहुत ज़्यादा आपको पता है हॉर्स ट्रेडिंग होती है और ये रस्सा कशी रहती है हमेशा गवर्नमेंट के लिए। तो ये उनकी मजबूरी है कि उनको वहाँ बुज़दार साहब को रखना पड़ रहा है और डेफिनेटली वो ख़ुद इसको डील कर रहे हैं पंजाब को। और लेकिन असल जो आप कह रहे हैं कि ये 2 साल में डिलीवरेंस अभी तक जो एक्सपेक्टेड थी पंजाब गवर्नमेंट से या PTI गवर्नमेंट से, वो अभी तक आवाम सब डिलीवरी तो तब होगी ना जब आपने कोई काम किया होगा। करप्शन तब लगेगी, इल्ज़ामात तब लगेंगे जब आप काम करेंगे। तो काम तो हमें पंजाब में नज़र नहीं आया, जो कि इतना बड़ा सूबा है, 60% है पाकिस्तान का, और वहाँ वर्किंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, काम का मसला यही है कि ये शुरू से ही इशू है PTI के साथ, क्योंकि PTI को एक सरप्राइज़ गवर्नमेंट मिल गई है। दे वर नॉट प्रिपेयर फॉर इट। इनके पास 22 साल की जद्दोजहद है, सरप्राइज़ कैसे हुआ? नहीं, उस तरह की टीम नहीं है, गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस इनको नहीं है। ठीक है। अब ये अगर दोबारा आए तो शायद फिर ये कुछ डिलीवर कर पाएंगे। और अभी भी कोशिश तो इनकी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, लेकिन मसला यही है कि ये दे आर नॉट ट्रेंड। ठीक है। और इनके पास जो टीम भी है वो भी ट्रेंड नहीं है। ठीक है, मैडम से पूछ लेते हैं। लैला साहब, आप 2 साल माशाल्लाह पंजाब में मुकम्मल हो गए हैं आपको, और मुबारक हो। अल्लाह करे 5 साल भी मुकम्मल हों आपके। काम नज़र नहीं आ रहा, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखिए, काम नज़र नहीं आता, ये कहना जो है ना बड़ा आसान है और ये कोई भी कह सकता है, लेकिन हम आपको जब गिनवाएं काम तो आपको नज़र आएगा। ठीक है। अब आप देखें जी, बहुत सारे चीज़ें थी पहले जो कही जा रही थी, लेकिन अब पंजाब के हवाले से मैं समझती हूँ कि वो हेल्थ का एक शोबा हो, हेल्थ कार्ड के हवाले से हो या रोज़गार के हवाले से हो, या अभी जो वज़ीर आज़म घर स्कीम जो है उसके हवाले से हो, सारे काम चल रहे हैं। डैम के हवाले से हो, वहाँ जो है काम चल रहा है, जो कि पानी का ज़ख़ीरा या बिजली के हवाले से जो मामलात हैं उसको वहाँ उस हवाले से देखा जा रहा है। इसके अलावा आप यानी कि मुख्तलिफ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें
चेंज नजर आएंगी, लेकिन ना मानने वाली बात है तो फिर तो आप आंखें बंद कर लें और कहें कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। क्योंकि अभी इतना जो आप अगर ये समझे इस चीज़ को कि 2 साल का जो अरसा है वो मैं समझती हूँ कि बाकी जो पिछली जितनी भी हुकूमतें थी उन सब के हिसाब से या उनसे एज कम्पेयर टू उनका जो जितना भी एक टाइम पीरियड गुजरा है, पीटीआई ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, बहुत कम टाइम में डिलीवर किया है और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट फ्यूचर में भी आने हैं। यानी कि हमने या पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा वो चीज़ देखी है जो उसको दिखाई गई है, वो उसके पीछे उसके जो उसके फ्यूचर में जो उसके असरात आने हैं वो हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग पाकिस्तानी, हमारा जो विजन होता है वो बड़ा महदूद होता है। ठीक है, पंजाब लेकिन में अब जो काम है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे फ्यूचर बड़े उनका अच्छा है। मान लिया, जी, आपकी सारी बातें मान ली। पंजाब के 3 बड़े मंसूबे बता दें कि अगले 2 साल में आप जो करने जा रहे हैं, 2 साल में जो हुए हैं वो छोड़ दें, अगले 2 साल में क्या हो जाएंगे ताकि आवाम को पता चले। देखें, हमने जो चीज़ें सिर्फ पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो उसके हवाले से मैं देखें रोज़गार पे हमारा बहुत काम हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रियों पे बड़ा काम हो रहा है वहाँ पर, और हमारा पंजाब के हवाले से हेल्थ के हवाले से हमने बड़ा उसमें काम कर रहे हैं। ये तीनों बड़े सेक्टर में एजुकेशन के हवाले से भी हम उस पर काम कर रहे हैं और ये आपको इन फ्यूचर जो है ये चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड नज़र आएंगी, सिर्फ तख्तियाँ नहीं। बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ कि कहा जाता है जब वज़ीर आज़म साहब उसका काम स्टार्ट करवाते हैं या इफ्तिताह करवाते हैं तो वो कहा जाता है कि जी ये तो मंसूबा फ़िलां का था, तो ये था तो वो था। देखिए जी, मंसूबा जिसका भी था, तख्ती जिसकी भी थी, डजेंट मैटर, आपका काम कौन कर रहा है, ग्राउंड पे चीज़ कब आई है और कौन लेके आया है वो मैटर करता है। पूछ लेते हैं कि ग्राउंड पे काम कौन कर रहा है, कौन आपको पंजाब में नज़र आ रहा है। निसार चीमा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। लैला परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वो ये कह रही हैं कि पंजाब में हमने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, डैम्स बन रहे हैं छोटे छोटे, आपको पंजाब में नज़र आ रहे हैं ये सब? ये यकीनन उन्होंने को काम किया है, लेकिन ऐसा है कि उनके ऊपर कोई ऐसा कुछ विश्वासी इन्होंने गुलाब चलाया हुआ है, सिर्फ इनको नज़र आता है, ना पंजाब की आवाम को नज़र आता है, ना किसी और को नज़र आता है। कोई या तो कागजों में है या कोई ऊपर इसका ये जो है वो कोई वाकई, जिसका मैंने कहा कि जादू का कोई ऐसा चोगा इन्होंने चलाया हुआ है कि सिर्फ इनको नज़र आता है। मैं इनसे पूछता हूँ, ये फरमा रही थी कि हमने हेल्थ पे बड़ा काम किया है, इनसे पूछते हैं कि पिछले 2 साल में कोई एक अस्पताल में बनाया हो, एक सिर्फ एक। दूसरी बात यह है कि हमारे दौर में मुस्लिम लीग जोन के दौर में तो बेशुमार नए अस्पताल कायम हुए, नए मेडिकल कॉलेज कायम हुए, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री कायम हुई, बेहतरीन इदारे कायम हुए, और फिर यह है कि नीचे से लेके बेसिक यूनिट से लेके निजी अस्पतालों तक बेहतरीन स्टैंडर्ड की, आला तरीन स्टैंडर्ड की मल्टीनेशनल कंपनी से हम दवाइयाँ लेके हमने वो फ्राम की जो कि गरीब लोगों को मुफ्त मिलती थी पूरे पंजाब में। इनसे पूछते कि क्या वो अवेलेबल हैं। मैंने खुद फैक्ट्री हेल्थ से फैक्ट्री से पूछा, मैंने कहा कि भाई वो जो दवाइयाँ थी जो हमारे दौर में मिलती थी मल्टीनेशनल कंपनी की आला तरीन क्वालिटी की, वो स्टैंडर्ड की, वो क्यों अवेलेबल नहीं है? बल्कि ना सिर्फ वो अवेलेबल नहीं बल्कि कोई दवाई भी, मतलब ये है कि सदर किल्लत है दवाइयों की, और मरीज तो बेचारे रोज जाते हैं ये सरकारी अस्पतालों में जाके अब, और वो जो है वो याद करते हैं मियां शहबाज शरीफ का दौर। अच्छा, चीमा साहब लाइन पे रहिएगा, लैला साहिबा से पूछ लेते हैं कि वो लोग आज भी कह रहे हैं जी अपना शहबाज शरीफ साहब को याद कर रहे हैं, उनका दौर बड़ा सुनहरी दौर था और आपके दौर में तो काम ही नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल 2 साल में नाम गिनवा दें कि जो बना हो। देखें, ये तो वही बात है कि आप इनसे अगर मैं पूछूं उनसे कि इनके जो नवाज शरीफ साहब हैं या जो जितने भी नून लीग के लोग हैं, जब वो बीमार होते हैं, उनका दिल का दिमाग का कोई भी मसला होता है, इन लोगों ने इतना बेहतरीन पंजाब बनाया, उसमें इतने बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, फिर उनका इलाज यहाँ नहीं हो पाता और उनको बाहर जाना पड़ता है। तो क्या आया नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ये जो गरीब लोग हैं जिनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, तो क्या उनको टिकट्स देते थे या बाय एयर लेके जाते थे? किस तरह उनको लेके जाते थे? भाई सबसे बड़ा सवाल तो आपके अपने ऊपर होना चाहिए कि अगर आपने इतने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, इतनी आला मेयार के बनाए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं यूज करते उसको? मुझे ये बताएं। देखिए, जब तक कि पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरेगी, जब तक कि देखिए एक होटल वाला है, उसने एक खाना बना दिया, उसको पता है इसकी क्वालिटी क्या है, वो नहीं खाता, वो बराबर वाले होटल में जाके खा रहा है, तो ये तो सबसे पहले ही उस पर इल्जाम है कि भाई तुमने सही काम नहीं किया। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताया जाए कि आप लोगों ने इतने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन आपके जितने भी लीडर हैं वो पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाते, ना करवाना पसंद करते हैं।
तो ये आप किस तरह क्लेम कर सकते हैं वो बेहतरीन है और ये आला टेक्नोलॉजी ठीक के है, ये देखें, ये तो बहस बराए बहस हो जाएगी। आप 2 साल में एक हॉस्पिटल का संगे बुनियाद जो आपने पंजाब में रखा वो बता दें बस नाम। जहां जहां जरूरत थी वहां पर हमने हेल्थ सेंटर बनाए हैं। मैं एड्रेसेस बिहाड़ी में है, मुल्तान में है, देखिए सब जगह सरगोदा चले में हैं, है, हर चीज हुई है मेडिकल के हवाले से। अब देख कोरोना के हवाले से आप देखें वेंटिलेटर तक हमारे पाकिस्तान में अब बनना शुरू हो गए हैं। ये टेक्नोलॉजी पहले तो नहीं थी। ये तो इमरजेंसी है, ये तो बाहर से सपोर्ट आई है। लेकिन पहले से क्या है, पहले हॉस्पिटल की बात नहीं, ये तो आर्जी हैं, ये खत्म हो जाएंगे कल, ठीक है। वेंटिलेटर की बात कर रही हूँ, वेंटिलेटर तो चलो रहेंगे, बनते रहेंगे। चले, ये तो एक अच्छा गुड साइन है, ये तो सपोर्ट मिल गई। 2 साल में होता है बेसिक कोई एक हॉस्पिटल का नाम चीमा साहब को गिनवा दें ताकि फिर हम भी उनसे पूछें। देखिए मैं इनको पहले आपको भी क्लियर कर चुकी हूँ और इनको भी नाम तो जाहिर सी बात है मेरे जहन में सच नहीं आएंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनको हमने जो है उनमें बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं और बहुत सारे जो ऑलरेडी सेंटर बने हुए थे लेकिन वो एक्टिव नहीं थे उनको हमने एक्टिव किया है, ठीक है। उसमें सहूलियात जो है जिनका फुकदान था उसको हमने प्रोवाइड करवाया है। इन्होंने, आप मुझे इनसे पूछ के बता दें कि इन्होंने कौन सा ऐसा हेल्थ सेंटर बनाया है जो कि बहुत परफेक्ट है या उसके बहुत आला मेयार की कोई उसकी बता रहे स्टैंडर्ड है। उनसे भी पूछते हैं भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, पंजाब में वाकई में कोई काम हुआ है पिछले 2 साल में, या इंडिकेट कर रहा होता है ना कि चलें ठीक है काम नहीं भी हुआ, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोसेस में हैं जिनकी वजह से अगले 3 साल या 4 साल में पंजाब के अवाम जो हैं वो मुस्तफ़ीद होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा, एक काम तो खैर नज़र आता है, वो ये है कि वहाँ पंजाब में इस वक्त अमन है, ठीक है, अमन तो पहले भी था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अलावा कोई बज़ाहिर एपरेंट ऐसी कोई बड़ी प्रोजेक्ट या ऐसा कोई बड़ा काम तो नज़र नहीं आता, ठीक है। जैसे नून लीग के दौर में पंजाब में काम हुए और प्रोजेक्ट्स हुए, और उसकी सारी बड़ी वजह यही है कि इस वक्त इमरान खान को इतनी थोड़ी मेजॉरिटी हासिल है, गवर्नमेंट इतनी फ्रेजाइल है और उनके साथ जो सामने है वो इतनी बड़ी माफियाज हैं कि वो उनके साथ जो है वो डील नहीं कर पा रहे हैं विदाउट लॉ रिफॉर्म्स। ये बात तय थी कि खान साहब की हुकूमत आएगी तो वज़ीर ख़जाना असद उमर होंगे, ठीक है। ये बात भी तय थी कि अगर खान साहब की हुकूमत आएगी तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो आपके वज़ीर ख़ारजा होंगे। मतलब 10 नाम ऐसे हैं जो हम गिनवा सकते हैं कैबिनेट के जो पहले से ही डिसाइडेड थे। खान साहब ने कहा 2014 में कंटेनर पे खड़े होके कि हमने होमवर्क कर लिया, मेरी बेहतरीन टीम है। वो टीम आज बुरी तरह एक्सपोज हुई, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने काम ही नहीं किया था, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं था। जब गवर्नमेंट मिली आपके हाथ पाँव फूल गए, आपको पता ही नहीं है। पंजाब में 2 साल में मैं काम आपको गिनवा देता हूँ, ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, आपकी वजारतों के कलमदान चेंज हुए, कोई प्रैक्टिकली एक काम भी हुआ वो तो आप गिनवा दें। चीमा साहब आप बताइएगा, पंजाब में आपने जो गुल खिलाए थे वो तो चलो हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन पिछले 2 साल में बड़ी डेवलपमेंट आप गिनवा दें, फिर हम आपकी तरफ भी आएंगे। नहीं, मैं अपने अस्पताल में गिनवाऊँ जी, जो हमने हमारे दौर में स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज बनी, इदारे बने, अस्पताल बने, मेडिकल कॉलेज बने। आप ये हमारी जो मोहतरमा लैला साहिबा हैं, इनको अगर आप फरमाएं तो पूरी लिस्ट में इनको गिनवा सकता हूँ, दर्जनों के हिसाब से नए अस्पताल। लेकिन यह है कि अगर ये माइंड ना करें सर उस पर हम बाद में किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप ये बता दें कि 2 साल में कोई डेवलपमेंट हुई लाहौर में, जनूबी पंजाब में। मुझे आपकी इजाजत से जी सुनाने दे। लैला की नजर है ये है कि वो कोई तौहीन नहीं है, कोई ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा नहीं है, बड़ी इज्जत एहतराम के साथ, क्योंकि शेर है, शेरी जुबान में मैं कहूँगा। इनको हमारा काम तो कोई नजर नहीं आता, अपने काम बेशुमार नजर आते हैं, क्योंकि वो शेर है कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है। तो वो लाइटर नोट पे अच्छा शेर सुनाया आपने। देखें बात ये है कि पिछले 2 साल में जो इन्होंने किया है पंजाब के अवाम के साथ, सच्ची बात यह है कि जिस तरह महंगाई के बम गिराए, जिस तरह उनका जीना मुश्किल कर दिया, जिस तरह उनकी सीखें निकलवा दी, एक के बाद एक बम, एक के बाद एक महंगाई का बम। अब तो हालत यह है कि जोरियाँ उठा उठा कर इस हुकूमत की, नायल और जालिम हुकूमत की रुखी की दुआएं कौम कर रही है, और ये है कि हम भी कौम के बिल्कुल हमनवा हैं इस मामले में। और सच्ची बात यह है कि मैं तो कई बार कहता हूँ कि 2 दुआएं जो हैं वो पूरी कौम की जुबान पर हैं, और एक दुआ ये कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये कि या अल्लाह कोरोना की वबा से, सियासत से और इस नायल हुकूमत से, इस हुकूमत के अजाब से अल्लाह ताला में निजात। सर इस हुकूमत से आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत से निजात क्यों चाह रहे हैं? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। नैब के हवाले से आपने कहा जी नैब की जगह शफाफ कानून लाया जाए, आप कह रहे हैं कि हम ईद के बाद गवर्नमेंट को टफ टाइम देने जा रहे हैं, तो ऐसी क्या वजूहात हैं?
क्या नैब के बारे में हमें अब कुछ कहने की जरूरत रह गई है? अदालत उज़्मा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, जो उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि ये देखे, बात ये कि अब तो इस साहब के नाम पे जो बदतरीन इंतकामी कार्रवाई चीमा साहब, ये नैब आप ही का लगाया हुआ पौधा है और ये चेयरमैन भी आपकी मर्जी के हैं। हमसे माजी में बिल्कुल बड़ी गलतियां हुई, हम बिल्कुल हमें मार्ग करेज है कि हम खुद ये है कि अपनी गलतियों को एडमिट करें बगैर किसी मेंटल रिजर्वेशन के। मैं मानता हूँ हमसे बड़ी गलतियां हुई, लेकिन इसका जो 2 साल किरदार है, तर्ज अमल है नैब का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, इसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। साहब का ठीक है हम इंतजाम है वह इसके ये कि इसके तर्ज अमल के बिना पर चेयरमैन चीमा साहब लाइन पे रहे। वो कहते हैं कि जी लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है, तो वो आप उनको बता दें कि भाई नैब के वाले से जी। बात तो ये है कि अंधे को कुछ भी नजर नहीं आता, ना लैला ना मजनू, अंधा होता है। तो लाइक ये जिसको नजर आ रहा है वो झूठा फेक है, नून लीग की तरह। तो हम जो काम कर रहे हैं तो वो तो अंधों को नजर नहीं आ रहे होंगे, बाकी तो सबको नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम और ख़ासतौर पे यूथ बड़ी मुतमईन है, और नौजवान जितना भी तबका है वो खान साहब के साथ है, क्योंकि उनको पता है कि खान साहब सियासत के लिए या अपनी सीट के लिए काम नहीं करते, वो नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो काम है, जो पीटीआई का काम है, वो आगे आने वाली नस्लें उससे फल लेंगी। हम देखिए, अगर आज हम दरख्त लगा रहे हैं तो वो खान साहब या हम अपने लिए नहीं लगा रहे, वो अपनी नस्ल के लिए लगा रहे हैं। तो ये काम भी पाकिस्तान में करना बहुत ज़रूरी था, जो हो रहा है। देखिए, मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से मैं पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से जो मैं सेटिस्फाइड हूँ, बीइंग अ पीटीआई वर्कर और सपोर्टर, जो डैम पे काम हो रहा है, आई नो उसका क्या रिजल्ट है, मैं जानती हूँ, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ गवादर पे जो काम हो रहा है उसका क्या रिजल्ट आना है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं मुतमईन हूँ। मुझे पता है खान साहब जो दरख्त लगा रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आना है, वो मुझे पता है कि मेरे पाकिस्तान को और मेरी पाकिस्तान की आवाम को उसकी क्या ज़रूरत है। तो लिहाजा मैं इस चीज़ को समझती हूँ। मैं अपनी आंखों देखी चीज़, मैं पहले बहुत बेवकूफ़ बन चुकी पाकिस्तान की आवाम। एक रोड बन गया, हमें ये रोड नज़र आ रहा है, लेकिन उस रोड को बनाने के लिए जो कर्जा जात लिए गए हैं, हमें मेट्रो नज़र आई, उस पर जो लिया गया कर्जा है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट जब हम उसको पे करते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी आवाम के पैसे, टैक्स के पैसे से जब वो जाती है, उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है, तो उस वक्त हमें महसूस होता है कि हमने क्या कर दिया। आपको वो प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को गिरवी रख दिया है, उनके फ्यूचर को बर्बाद कर दिया है। हम ये नहीं करना चाहते। चीमा साहब ये कह रही हैं कि आपने तो पूरा पाकिस्तान गिरवी रखा हुआ था, हम जो काम कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट आपको अगले 2, 4, 5 साल में नजर आएगा, क्या कहेंगे? लैला फरमा रही है कि हमसे तो कौम मुतमिन है, यूथ मुतमिन है। मैं ये कह सकता हूँ कि दिल के खुश रखने को लैला ये ख्याल अच्छा है, लेकिन बात यह कि मैं तो हैरान हूँ, लेकिन ये मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि लैला किस खुद एतमादी के साथ ये सारी ये गलत बयानी कर रही है। उनको खुद भी पता है कि गलत कह रही है, उनको खुद भी पता है कि कौम किस तरह। सर ये उसी तरह जिस तरह आप 5 साल डिफेंड करते रहे नून लीग को, उसी तरह कर रही हैं। मैंने ये देखें, ये बाहर निकल के देखें कि क्या ये देखिए, नवाज शरीफ साहब ने तो हलफ पे कहा कि भाई मुझे तो फ्लैट जो है उसके हवाले से उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया था। तो जो हलफ पे डिनाई कर देंगे तो बाकी आवाम को तो बेवकूफ बनाने में कोई मसला नहीं है। एमएलए हैं, हमारे कुलीग हैं, उनसे मैं कहता हूँ और वो एग्री कर रहे, मैं कहता हूँ कि जब आवाम में आप जाए, बाहर निकले अपने हल्कों में, तो कोशिश करें कि आप बताएं ना, किसी को पता नहीं चले कि आपका ताल्लुक पीटीआई से, वरना आवाम बहुत गुस्से में जी, बहुत गुस्से में है। लाला साहब क्या कहेंगी? अवाम बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं पंजाब में तो अवाम बहुत गुस्से में है कि नून लीग जो है, नवाज शरीफ साहब कैसे घूम रहे हैं लंदन में, वो एक इलाज करवाने गए थे, वो अपना पूरे पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना के गए थे, अभी तक वापस नहीं आए, और वहां पर उन्होंने नजर आ रहे हैं। लाला साहब उन्होंने आपको बनाया, आपने 3 हफ्ते की उनको इजाजत दी थी, 3 हफ्ते गुजर गए, अब वापस क्यों नहीं आ रहे? लेके आए ना उनको। हमने नहीं दिया, आप सर्टिफिकेट आपने दिया, हमने नहीं दिया, ये अदलिया का काम था, और वो गए हैं, वापस नहीं आए। देखिए, इसको अवाम गुस्से में है, बिल्कुल गुस्से में है। वो हमसे पूछते हैं कि कब बुलाएंगे इन मुजरिमों को, इन डाकुओं को, इन चोरों को, उनको कब सजा मिलेगी, कब हमारा पैसा वापस आएगा? आप क्या समझते हैं कि एहतसाब के जो दावे थे वो एहतसाब हुआ, आपको होता हुआ नजर आ रहा है? करप्शन पीटीआई में भी बहुत ज़्यादा हुई है, उस पर भी हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि कितने केसेस हैं जिसपे पीटीआई की हुकूमत या इनके अपने वजीर जो है वो करप्शन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई एहतसाब जो खान साहब का अपना वादा था वो पूरा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है अगले कोई 2-4 सालों में? देखिए, फ़िलहाल तो अभी तक तो कोई ऐसा वादा पूरा नहीं हुआ, ना एहतसाब का, ना कोई बड़ी तब्दीली का। ठीक है। और सिवाय शेल्टर होम्स और लंगर खाने और
डोनेशंस यही चल रहा है और यही हम देख रहे हैं। और साथ साथ एक कैप्टन का रोल चल रहा है ग्राउंड के अंदर कि अच्छा ये ओवर तुम करा दो, नेक्स्ट ओवर तुम करा दो। तो जैसे आपने कहा कि असद उमर साहब पहले से डिटेल थे कि जी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, थोड़े एक ओवर उन्होंने कराया तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अच्छी बॉलिंग नहीं की है तो अब दूसरा ले आओ। तो ये सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स हो रहे हैं और ये एहतसाब में भी यही चीज़ चल रही है। 5 साल तो हमारे टेस्ट और ट्रायल्स में ही गुजर जाएंगे, फिर काम कब होगा? बिल्कुल गुजर जाएंगे। ये 2 साल गुजर गए, अल्लाह ताला ही कोई चीज़ क्लिक कर देगा तो हो जाएगी। और उसी वजह मैंने बताई ना कि देखिए ये पीटीआई को इस वक्त इमरान खान को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है, उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र है गवर्नमेंट की, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बहुत फ्रेजाइल है, इसलिए वो हर जगह बहुत सोच समझ के बंदे लगा रहे हैं जो कल को कोई इस गवर्नमेंट को। इमरान खान सब लगा रहे हैं बंदे? बिल्कुल इमरान अच्छा, वही लगा रहे हैं, कंफर्म है आपको? गवर्नमेंट के अंदर जो बंदे लगा रहे हैं, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। आप देखिए कि गवर्नर पंजाब ने ये स्टेटमेंट, तो ये कब जेल होंगे? डेमोक्रेसी आपकी, ब्यूरोक्रेसी आपकी किसी एक तरफ चल रही है, गवर्नमेंट एक तरफ है, वफाकी कैबिनेट अलग है, जो पंजाब और केपी है वो बिल्कुल अलग चल रहे हैं। तो जब आप सिंक ही नहीं हो पा रहे तो आप डिलीवर कैसे करेंगे? देखिए इमरान खान इस वक्त ये चाह रहे हैं कि ये टेस्ट जो है ना ये ड्रॉ हो जाए। ठीक है, जिस तरह क्रिकेट के कैप्टन है ना वो, जी जी, तो उनकी इस वक्त जो प्लानिंग है या स्ट्रेटजी है और वही उनको सूट करती है। इस वक्त ये टेस्ट तो विन कर ही नहीं सकते। ठीक है, इस पे मजीद बात करेंगे। हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक। उमर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या 2 सालों में डिलीवर करने में कामयाब हुई। करप्शन के केसेस उभर कर सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जहां हाथ रखते हैं वहीं से पीटीआई की करप्शन निकल रही है। इस पे बात करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या डिलीवर कर पाई इन 2 सालों में या नहीं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी नैब जो है वो इंतकामी इदारा है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे साहब क्या समझते हैं आप, वाकई नैब इंतकाम ले रहा है? और पहले नैब ही इनके लिए बड़े काम करता था, आज ये कह रहे हैं कि इंतकाम ही हो गया। असल में अभी उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ हर चीज़ में फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है। ठीक है, हो रही हैं, तो इसलिए डेफिनेटली शोर तो मचाना है सबने। इनके ऊपर भी नैब का जो है वो करप्शन और करप्शन के चार्जेस हैं। ठीक है, नैब ने बहुत अच्छा काम किया मैं समझता हूँ। कि कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, टारगेट नहीं किया कि जी ये, हाँ उसमें थोड़ा सा है कि जी उनको ये बताया गया कि जी आप बैलेंस रखें तमाम को। ठीक है, ये ज़रूर उनको एक गाइडलाइन दी है, लेकिन नैब बहुत अच्छा काम कर रही है और ये सब तमाम वो लोग उसके ख़िलाफ़ हैं जी जो इसके अंदर वाकई करप्शन वाले हैं। और जो करप्शन वाले नहीं, आप देखिए वो फिर रहे हैं सही, उनके साथ तो कोई ऐसा इशू। लाला साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम जो ईद के बाद आपको एक तो टफ टाइम देंगे, दूसरा आपकी करप्शन को बेनकाब करेंगे। वो कहते हैं मालम जब्बा केस हो, आपका जो BRT है बिलियन ट्री जो है, ये वो केस हैं जहाँ पे आप पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप तो बड़े साफ़ और शफाफियत के दावे कर रहे थे, लेकिन करप्शन इतनी है कि हम ईद के बाद आएंगे और आपको आपकी हुकूमत को चलता करेंगे। पता नहीं, लास्ट टाइम जब मेरा ख्याल में छोटी ईद थी तब भी मैं सुन रही थी, उससे पहले जो पिछले साल वाली ईद थी उस पर भी था, फिर जब मार्च आता है तब भी ये बातें मैं सुनने को आती हैं। क्योंकि ये लोग जब छुट्टियों में जाना होता है, इनको छुट्टियों ईद की, तो कोई ना कोई एक चीज़ जो शोशा छोड़ कर चले जाते हैं, आवाम उसमें लगी रही यार क्या होने वाला है क्या होने वाला है। जहाँ तक बिलावल की बात है और नैब के हवाले से बात है, करप्शन तो चले वो अगर वो लेके आते हैं कोई साथ, देखिए खान साहब तो कहते हैं कि अगर मुझे किसी भी करप्शन के हवाले से कोई भी सबूत देगा तो मैं उस पर एक्शन लूंगा। आप कहते हैं ना कि हम चेंज करते हैं, बिल्कुल चेंज करते हैं। खान साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते पाकिस्तान पर, किसी भी दोस्ती यारी को या किसी भी शख्स को वो फौकियत नहीं देते। तो लिहाजा अगर करप्शन कहीं भी नजर आती है, किसी को भी आती है, हमने बिल्कुल ओपनली ये बात की है कि अगर आप हमें वो शो करते हैं तो हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, हम उसको सोने के ताज नहीं पहनाएंगे, हम उसको बाहर नहीं भेज देंगे, हम भगाएंगे नहीं, हम उस पर अगर उस पर साबित होती है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, नैब के हवाले से आपने बात की है, तो नैब का इदारा जाहिर सी बात है पीटीआई ने तो बनाया ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जरदारी साहब जो 8 साल जेल में रहे हैं वो ना हमने ना नैब ने भेजा था, ठीक है जी। नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा वजीर आजम की सीट पे होते हुए वो अरेस्ट भी हुए हैं और क्या कहते हैं बदर, क्या वो मुल्क बदर, यस, मुल्क बदर जो हुए हैं, तो वो भी पीटीआई ने नहीं करवाया है। तो ये एक दूसरे के खिलाफ ये लोग गेम खेलते रहे हैं
लेकिन इस दफा इनकी ना वो फ्रेंडली अपोजिशन मैच नहीं हो पा रही ठीक है। नूरा कुछ अच्छा, नहीं ये हो तो पा रही, बात तो आपकी इसलिए ठीक है, टेंशन में ये लेकिन लोग। मसला आपसे ये हो रहा है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उनसे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, फैसले अच्छे कर रहे हैं और तरीकाकार गलत है। आपको पता ही नहीं होता कि आपने कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना, यानी अच्छा काम भी आप बुरे तरीके से करते हैं। ये क्यों हो रहा है? आप जैसे आपके जो वजीर हैं हवाबाजी के, उन्होंने बिल्कुल ही एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी और पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है। तो इस तरह के फैसले तो ना करें। देखिए ये हो जाता है, ऊपर नीचे अल्फाजों में हो जाती है, सारा कुछ है। फवाद चौधरी यही करते थे, फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा यही करती थी। देखिए स्टेटमेंट पहले दे देंगे। जरदारी तो देखिए पीपल्स पार्टी के हेड और लीडर है ना, उनके कुछ नहीं, बहुत सारे बयान, अभी तो खैर मीडिया बहुत ओपनली आप लोग बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। मैंने उनके ऐसे बयान देखे हैं जो कि उन्होंने इदारों के अगेंस्ट बयान दिए हैं। नेब के हवाले से मुझे बिल्कुल, मैंने कई दफा उनकी क्लिप देखी है कि नेब की मजाल नहीं, जैसे बादशाह सलामत होते हैं ना, नेब की मजाल नहीं कि वो हम पे हाथ डाले। तो ये वाले स्टेटमेंट इस किस्म के स्टेटमेंट हमारे लोग कम से कम नहीं देते हैं। वो आपके लोग सच्चे आपके लोग लोग हैं, बोल नहीं, देते हैं, आपके लोगों से तो आपके लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, आप दावा करते हैं कि पढ़े लिखे कैबिनेट है हमारी, बहुत अच्छी है, हमारे लोग करप्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से फिर उम्मीद भी वैसे ही करते हैं ना कि आप भी बयानात जो हैं वो अच्छे वाले देंगे, ठीक है, सेंसिबल होंगे। लेकिन आपके जो बचगाना बयानात हैं आपकी जो मिनिस्ट्रीज की तरफ से आते हैं वो हमेशा से जगहसाई का बायस बने। ये क्यों? फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक ऐवान, आपके ये खान साहब हवाबाजी वाले मिनिस्टर, तो ये क्या है? नहीं ऐसी बात ये है कि हम चाहते हैं कि अवाम जो है उसको अवेयरनेस हो, उसको पता हो कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो वो हमारे जो लोग हैं वो ओपनली बात कर देते हैं, हमने छुपानी तो है नहीं, क्योंकि हमारे लोगों में हमने करप्शन के हवाले से उनको कोई मौका ना दिया है ना वो कर रहे हैं, तो लिहाजा वो बड़े क्लियर हैं, उनको डर नहीं है। जिनको डर नहीं होता ना वो फिर ओपनली बात भी करते हैं। तो इस तरह हमारे जो लोग हैं वो कर देते हैं। मैं उस चीज से ज़फीर डिनाई नहीं करती कि कुछ अल्फाज जुमले जो हैं ऊपर नीचे जरूर होते होंगे, ठीक है, उसका मकसद नीयत अच्छी है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बुरा है। इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं। मेरे साहब, आप समझते हैं कि थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम है पीटीआई के साथ और जल्दबाजी कर जाते हैं कामों में, अच्छा काम करके यानी क्रेडिट लेने का जो वक्त होता है उस वक्त वो बयान ऐसा आ जाता है कि वो सारा क्रेडिट उनका नीचे चला जाता है और वो अपोजिशन भी, मीडिया भी और तमाम इदारे जो हैं उस बयान को लेके बैठ जाते हैं और वो इनकी जो अच्छा इम्पैक्ट था उसी को बैड इम्पैक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, असल में वी आर नॉट यूज्ड टू। इसमें जो कुछ लोग इनके हैं, मैंने बताया ना कि पीटीआई के जो लीडर हैं वो बहुत सिंसियर हैं और वो सिंसियरिटी के साथ कोशिश कर रहे हैं। वो एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इसको लास्ट ओवर में ले जाना चाहते हैं, वहाँ वो कोशिश करेंगे विन करेंगे, नहीं तो वो ड्रॉ करेंगे। अब ये जो उनके लोग इस तरह के जो बयान देते हैं, जैसे आपने वज़ीर हवाबाजी ने कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान दिया और कोई ऐसी जगहसाई नहीं हुई, उन्होंने क्लियर जवाब दिया। बाकी जो दुनिया भर की एयरलाइंस हैं, अगर वो आपके पायलट्स को ग्राउंड कर रही हैं तो टेम्प्रेरी कर रही हैं कि वो आपसे मांग रही है कि सर्टिफिकेशन दे दें, सर्टिफाइड अगर होंगे तो वो दे देंगे, तो वो हो जाएगा। दूसरा ये आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी ये पीटीआई इस वक्त बहुत हल्का हाथ रखी हुई है, लेकिन नैब क्योंकि इनसे आज़ाद है पीटीआई से, वो पीपल्स पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं है, ठीक है। जबकि पीटीआई को उस वक्त फेवर चाहिए पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट गिरे, क्योंकि इस गवर्नमेंट का गिरने का मतलब है उनकी गवर्नमेंट गिरे। इसलिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी का एक अंडर हैंड आप कह लें कि एक, अच्छा, आप मुकमुका हो चुका आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, शमीम आरा साहिबा है, एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आप हम उनसे जान लेते हैं। मेरे साहब, बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेरे साहब ये कह रहे हैं कि शायद आपका और पीटीआई का अंडर द टेबल अलायंस हो चुका है और आपने फ्रेंडली मैच खेलना है और 5 साल देना है इस हुकूमत को। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो साहब भरपूर तनकीद कर रहे हैं पंजाब हुकूमत पे भी और वफाकी हुकूमत पे भी। वो कह रहे हैं कि नैब इंतकामी इदारा है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसा कि इन्होंने अभी एक बात कही है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का अंडरग्राउंड पे अंडरस्टैंडिंग चल रही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल सदाकत नहीं, क्योंकि हम असेंबली के फ्लोर पर हम आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को जिस डोंगा पे लेकर गया है, आप देखेंगे 10 साल हमें मेहनत लगेगी उसी पाकिस्तान को जो हम पहले बनाया था, पाकिस्तान को हमें वापस लाने में, क्योंकि इन्होंने 10 गुना पीछे 10 साल पीछे लेकर गए पाकिस्तान की। अगर हम बात करेंगे मैशत तबाह है, आपने इदारे तबाह हो गए, हर तरह से पाकिस्तान की तबाही की किनारे पे
तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने असेंबली में खड़े होकर बात की है कि अवाम के पीछे निकल गई है। आपने देखा कि जो बजट पेश किया किस तरह अवामी दुश्मन बजट था, कोई अवामी रिलीफ नहीं था। लेकिन बजट में तो वोट आपके लोगों ने पीटीआई को जाके दे दिए। क्या पीटीआई को दे दिया है वोट? हमने कब पीटीआई को वोट दिया है? आपको नून लीग ने तो दिए। जी कंटिन्यू करें प्लीज। जी, कोई हमें पीटीआई को सपोर्ट नहीं करे। हम पीटीआई से बिल्कुल बेजार हो चुके, 22 करोड़ अवाम बेजार हो चुके। जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है वो अब आज सीख रहे हैं, वो आज पछता रहे हैं कि हमने पीटीआई को वोट क्यों दिया। क्या ऐसा पाकिस्तान जो नया पाकिस्तान है, नौजवान जो कहते हैं कि मदीने की रियासत, आपको पता है मदीने की रियासत में इंसाफ होता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। आज जो बात हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बात की है बिल्कुल ये सच है और हकीकत है। मैं भी एक बात कहूँगी कि चेयरमैन नेब को वापस घर जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ को मबनी नहीं है। ये नेब सिर्फ अपोजिशन के लिए बनाई गई है। आपको पता है कि हमारे आगत जुरानी को जब सिंध का केस था, इसके घर पर किस तरह हमला किया गया, जैसे कोई डाकू हो, कोई चोर हो, कोई रात के एजेंट हो, इस तरह उनके घर का घेरा किया गया। और जो सिंध के जिस तरह हमारी अभी फरियाद शास्त्री के साथ आपने देखा कि किस तरह जो सिंध का केस था उनको पंजाब में लेकर आकर अदालतों में पेश किया जा रहा है। आगत जुरानी को अदालत पंजाब में पेश किया जा रहा है। ठीक है, जबकि केस सिंध से ताल्लुक रखता है। ये अपोजिशन के लिए नए बनाई गई है। शमीम आरा साहिबा लाइन पे रहिएगा। हम वक्त चूंकि बहुत कम है, हम लाला परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं पंजाब में। हमारा सिंध का केस पंजाब में जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? केस पंजाब में चला जा रहा है, ऐसा क्यों है? जी लाला साहब, सवाल करते हैं। इंतकामी कार्रवाई देखें, इंतकामी कार्रवाई हम क्यों करेंगे? हमारा तो कोई ऐसा इस पे नैब में इंटरफेरेंस नहीं है। नैब जो कर रहा है वो आज़ाद इदारा है, ठीक है, और वो करेगा। और आज़ाद इदारा नहीं, देखें आप जब आप लोग कर रहे थे तो तब आज़ाद था। जब आप लोग करते हैं, आपकी गवर्नमेंट में जो आप तमाम मामलात उनसे हैंडल करवा रहे होते हैं और जजेस को आप खरीद लेते हैं और आप जो है ना पूरी की पूरी अदालतें खरीद लेते हैं, वो ठीक था। ठीक है, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं। अगर हमारी इंटरफेरेंस होती तो इनको ना जमानतें मिलती ना ये लोग छूटते। सबसे बड़ी बात भाई साहब आप समझते हैं, चूंकि वक्त कम है हमारे पास 30 सेकंड है, कि नैब पे बाकी किसी किस्म का प्रेशर है और किसी दूसरी तीसरी कुव्वत के कहने पे वो फैसले कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा आज़ाद है और बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, इसीलिए मसला बना हुआ है। पीपल्स पार्टी का टारगेट ही नैब है। पीपल्स पार्टी का टारगेट गवर्नमेंट है ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट अगर ज़रा सी भी लड़खड़ाती है तो ये फ़ौरन भागते हैं उसको संभालने के लिए। जब तक गवर्नमेंट संभली हुई है, पीपल्स पार्टी संभली हुई है। नवाज लीग को ये, हाँ कोई नवाज लीग कोई बहुत ही बड़ी एश्योरेंस करा गई इनको कि जी अगर तुमने हमारा साथ दिया और ये गिराने में काम आ गए तो हम तुम्हें ये कर देंगे और वो कर, तब शायद पीपल्स पार्टी। अदरवाइज ठीक है। शमीम आरा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। लाला परवीन साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ हमें दूसरे प्रोग्राम्स की तरह ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।